Hellcat. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सो हमने 5.4 प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था और जिसके मैंने आपको डाउट्स भेजने बोला था। मुझे एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। काफ़ी लोगों ने डाउट भेजे और कोइंसिडेंटली सबका डाउट एक ही क्वेश्चन पे था, तो इसको आज हम इंक्लूड करने वाले हैं। और आज हम 5.5 के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां पर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करेंगे, जो दो तरीकों से होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। दोनों के ऊपर डिस्कशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना स्टार्ट करते हैं, है ना। 5.4 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैं एंड में लूंगा। पहले हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर बात कर लेते हैं। सो देखो क्या कहानी निकल के आ रही है। दो तरीकों से ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है। आप लॉग डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन बाय लॉग भी बोले तो आपको इजी पड़ेगा। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। सो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कब करते हैं? जब आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में फैक्टर्स हों या डिवाइडेशन के फॉर्म में फैक्टर्स हों। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में अगर फैक्टर्स होते हैं या डिवाइडेशन के फॉर्म में अगर फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं, तब हम डायरेक्ट मेथड यूज में लाते हैं। और यहाँ पर हम दो फॉर्मूलाज लगाते हैं। फर्स्ट वन इज log ऑफ mn दैट इज इक्वल टू log m प्लस log n, ठीक है। और यहाँ अगला जो हमारा रिजल्ट यूज होता है विच इज log m बाय n, जो कि होता है log m माइनस log n। ये फॉर्मूला हमको यहाँ काम आता है। जब हम बात इनडायरेक्ट मेथड की करते हैं विच इज कॉल्ड यूवी मेथड। यूवी स्टैंड्स फॉर नॉट युवराज सिंह। यू और वी हम जो भी वहां पर लेते हैं उनके लिए हम जैसे 3 आ गए तो यूवी डब्ल्यू कह देते हैं। सो ये हम तब लगाते हैं जब हमारे पास जो फंक्शंस के जो फैक्टर हैं वो सम के फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो। अभी आपको समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चंस इसके सॉल्व कराऊंगा तो कैसे करते हैं, यूवी मेथड क्या है, और यहाँ माइनस है ना। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज में आता है वो हमारा फॉर्मूला है दैट इज log ऑफ m रेज टू द पावर n दैट इज इक्वल टू n log m। ये एकमात्र फॉर्मूला है जो यहाँ पर हमको काम में आता है। बाकी खैर छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जिनके ऊपर हम आगे जाके बात करने वाले हैं। सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दो तरीकों से होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में दो तरीकों के क्वेश्चंस, या तो वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो फैक्टर्स, या वो डिवाइडेशन के फॉर्म में हो, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। अगर उनका सम हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, सो हम यूवी मेथड यूज करेंगे विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड टू सॉल्व लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो फॉर्मूलाज यहाँ पर काम में आते हैं उनके ऊपर बात करें। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये सेशंस आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। सो यहाँ देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस रैंडमली लिख के रखे हैं। सो हम जज करने का ट्राई करते हैं कि ये डायरेक्ट लॉगरिथमिक मेथड से होंगे कि इनडायरेक्ट मेथड से होंगे। अब सॉल्व कैसे करना है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। खैर ये देखो cos x, cos 2x, cos 3x। तो यहाँ जो फैक्टर्स हैं कह लो वो किसके फॉर्म में है? वो आपके मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, डिवाइडेशन के फॉर्म में है, एडिशन के फॉर्म में है, या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है। सो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो यहाँ कौन सी मेथड एप्लीकेबल होगी? डायरेक्ट। यहाँ देखो डिवाइडेशन है और मल्टीप्लिकेशन है, सो यहाँ भी डायरेक्ट। यहाँ पर पावर वाले क्वेश्चंस में भी डायरेक्ट मेथड एप्लीकेबल करोगे, जैसे m रेज टू द पावर n टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, यहाँ भी डायरेक्ट मेथड। यहाँ देखो इनमें ये माइनस हो रहे हैं फैक्टर्स, सो यहाँ पे कौन सी मेथड लगेगी? यूवी मेथड विच इज इनडायरेक्ट। यहाँ भी इनडायरेक्ट मेथड, यहाँ भी इनडायरेक्ट मेथड, यहाँ भी इनडायरेक्ट मेथड, यहाँ भी इनडायरेक्ट मेथड, और ऐसे ही आगे जाके और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। सो हम स्टार्ट करें उससे पहले जो न्यू यूजर्स हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, वो लोग कोशिश करें कि अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनको जोड़ें। जो ओल्ड यूजर्स हैं, व्यूअर्स हैं कहना चाहिए वैसे तो, वो लोग अपने फ्रेंड्स को जोड़ें। और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। सो हम स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी है कोई भी एक रैंडमली पिक कर ले। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। सो यहाँ अब बात बताओ मुझे कि ये डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि ये जो है सेटअप ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो ये डायरेक्ट मेथड से होगा। डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, इसको सबसे पहले तो लेट कर लो, लेट y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लॉग ले लो, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर हिंदी में बोले तो। सो ये बन जाएगा क्या, log y
ये क्या बन जाएगा, log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। सो ये यहाँ पर रिजल्ट आ गया। अब ध्यान से देखो, यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, वो फॉर्मूला है log mn का। log mn का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है, दैट इज log m प्लस log n। सो ये log, इस पूरे को सपोज कर लो m और इस पूरे को सपोज कर लो n, लगा दें। सो log y log mn, सो कितना होता है log m, दैट मीन्स log ऑफ cos x प्लस log n, दैट मीन्स log ऑफ cos 2x इंटू cos 3x। सो यहाँ देखो फिर से log mn लग जाएगा यहाँ पर। अब ये काम करेगा m का और ये काम करेगा n का। सो इसको भी सिंप्लीफाइड कर लो। सो log y दैट इज इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस log m डॉट n लगा रहे हैं विच इज log m प्लस log n। सो ये हो जाएगा log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। ठीक है, सो ये हमारा कंटेंट सिंप्लीफाई हो गया है। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत ध्यान से देखना, log y हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है log x का। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल log y का कितना हो जाएगा 1/y, है ना। बट मैंने आपको चेन रूल जब समझाया है इससे प्रीवियस लेक्चर में, जो इससे 1 या 2 लेक्चर पहले की जब बात हुई थी, वहां पर मैंने चेन रूल के ऊपर बात की है कि जब कभी भी x की जगह कुछ और यूज होता है तो हम उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो log x हमने पढ़ा है, log x कितना 1/x, तो उसी अकॉर्डिंगली हमने log y यूज कर लिया। log y कितना आया 1/y, बट x की जगह क्या यूज हुआ है y। सो y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dy बाई dx। एच सेम एज यहाँ लगा देते हैं। यहाँ देखो log x का कितना होगा 1/x। सो log ऑफ cos x का कितना होगा 1/cos x। बट जिसका यूज आपने x की जगह किया है, मैं बात कर रहा हूँ log x की, तो ये पूरा का पूरा x की जगह यूज हुआ है। सो इसको हम कर देते हैं फिर से डिफरेंशिएट। सो cos x का यहाँ फिर से डिफरेंशिएशन आएगा, दैट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस आगे देखो d बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ 2x कितना होगा log cos 2x हो जाएगा 1/cos 2x और चेन रूल लगेगा। सो यहाँ आ जाना है d बाई डी एक्स ऑफ cos 2x प्लस यहाँ देखो log cos 3x करोगे, सो यहाँ आ जाना है 1/cos 3x, चेन रूल लगेगा तो आना है d बाई डी एक्स ऑफ cos 3x। करें सिंप्लीफाइड, कर लेते आगे सॉल्व। सो ये चल रहा है कितना 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 1/cos x वैसे ही है, cos x का डिफरेंशिएशन करोगे दैट इज माइनस साइन x प्लस 1/cos 2x वैसे ही है cos 2x का डिफरेंशिएशन करोगे दैट इज माइनस साइन 2x। आपने cos x का माइनस साइन x, तो cos 2x का माइनस साइन 2x, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने x की जगह किसी और चीज का यूज किया है। ये देखो x की जगह किसका यूज किया है 2x, तो यहाँ 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे जो कि आएगा 2। यहाँ देखो कितना चलना है 1/cos 3x और cos 3x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ साइन 3x, चेन रूल लगेगा 3x का फिर से करोगे तो 3। सो यहाँ से हम dy बाई dx निकालते हैं, ये वाला जो y है वो यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, साइन x अपॉन cos x, साइन x अपॉन cos x, सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 10x। साइन x अपॉन cos x 10x होता है ना। अब यहाँ देखो माइनस इंटू 2 बिकम्स माइनस 2 एंड साइन 2x अपॉन cos 2x बिकम्स 10 2x। यहाँ पे 3 सामने आ जाएगा माइनस के साथ, तो ये -3 साइन 3x अपॉन cos 3x, साइन 3x अपॉन cos 3x कितना हो जाएगा 10 3x। सो ये आपका आंसर आ गया है, बट पूरा आंसर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तो y की कहीं बात हुई नहीं थी, हमने तो इसको y लेट किए हैं। तो ये जो y आया हुआ है ना, ये वाला, इस y की जगह आपको ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, वरना आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सो हम y की वैल्यू रख दे रहे हैं, यहाँ पे रख देते हैं। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव व्हाट, y इज इक्वल टू कितना cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। सो इसको हम पुट कर देते हैं ये वाली जगह पे। सो यहाँ जगह है नहीं, अगला पेज ले ही लेते हैं ना। सो आपका आ जाना है dy बाई डी एक्स
यहाँ पर y है, सो y की वैल्यू रख दे रहे हैं, दैट इज cos x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x, और ब्रैकेट में कितना चल रहा है, माइनस ऑफ 10x, माइनस ऑफ 10x माइनस 2 tan 2x, है ना, देन आगे है माइनस 3 tan 3x। सो ये आपका आंसर आ गया है। अब इसको हम चाहें तो थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लें। अब और कैसे सिंप्लीफाइड कर लें भाई? करो तो करो, नहीं करो तो आपकी इच्छा। को नहीं पता आंसर क्या आ रहा है, आप देख लेना, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो अगर करना चाहें तो कर देते हैं। देखो क्या होगा, ये पूरी टर्म का इंटू यहाँ पे हो जाएगा। सो माइनस ऑफ 10x को क्या लिख सकते हो, 10x को लिख सकते हो sin x अपॉन cos x, तो एक cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस sin x और साथ पे ये दोनों जो कि है cos 2x इंटू cos ऑफ 3x, फिर ये अंदर जाना है। सो ये माइनस 2 का माइनस 2 वैसे ही हो गया। ये जो tan 2x है ये टूटेगा, sin 2x अपॉन cos 2x, और इसका जब अंदर इंटू होगा तो एक cos 2x से एक cos 2x कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ sin 2x बचना है, तो माइनस 2 sin 2x, और ये तो हट गया, ये दोनों लिखे जाएंगे cos x इंटू cos ऑफ 3x, अंदर इंटू कराओगे सो माइनस 3, tan 3x को तोड़ के लिख दोगे sin 3x अपॉन cos 3x, cos 3x से cos 3x कैंसिल, यहाँ पे बचेगा sin 3x, और इसमें ये दोनों प्रोडक्ट में आ जाएंगे। सो यहाँ आ जाएगा cos x इंटू cos 2x। बहुत मज़ेदार है, आपको आसानी से चीज़ें बन जाएगी। ये आपका आंसर आ गया, है ना। सो इस तरीके से आपको करना था, ये थी डायरेक्ट मेथड, है ना। एक और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ इसमें से, जैसे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, ये करा देता हूँ, फिर तो डाउट आप भेजोगे ही, मैं वो भी क्वेश्चन क्योंकि सारे कराऊंगा ना तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे पास समय है तो हम लेक्चर्स ले पा रहे हैं। सो इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। सो दो डायरेक्ट के बता दे रहा हूँ, एक इनडायरेक्ट का बता दूंगा और फिर वो डाउट ले लूंगा। सो एक और सेकेंड वाला बता देते हैं। तो देखो है वही फॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिवाइड, है ना। सो डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मेथड, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले रहे हैं, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है ना, सो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही चैनल धीरे धीरे ग्रो होगा। सो हम लोग फिर इसको बड़ा कर पाएंगे। सो जितना हो सकता है ना, आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ऐसा नहीं सोचना कि सबके साथ चीज़ें हैं, सब पढ़ना चाहते हैं, कई को इन्फॉर्मेशन है कई को नहीं है। अभी भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुँच पाती। सो थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, लॉग वाई लिख दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू लॉग क्या क्या है, देखो x माइनस 1 x माइनस 2 होल डिवाइड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, इस पूरे की पावर। ये देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 होता है, तो इस पूरे की पावर हमने ऊपर 1/2 लिख दिए। ऐसा करके क्या हुआ, हमारा फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया भाई? हमारा फॉर्मूला बन गया दैट इज log ऑफ m रेज टू द पावर n, दैट इज इक्वल टू n log m। ये फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, log m की पावर n। सो क्या होगा, यहाँ तो चल रहा है log y, पावर n सामने आएगी, सो ये बन जाना है 1/2 log ऑफ, ब्रैकेट में क्या क्या चल रहा है देखो, x माइनस 1 x माइनस 2 लिख दे रहे हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 होल डिवाइड बाय क्या चल रहा है, x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। सो ये 2 को तो यहाँ भेज दो, बहुत बार लिखना पड़ेगा वरना। सो यहाँ पे लिख दिया हमने 2 log y। अब आगे देखो, आगे देखो क्या कहानी है। फॉर्मूला लग रहा है कोई, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है log m अपॉन n का, log ऑफ m अपॉन n। log ऑफ m अपॉन n का रिजल्ट हो जाता है log m माइनस log n। सो log m अपॉन n को लगा देते हैं, सो हो जाएगा log m, दैट मीन्स log ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 माइनस ऑफ
लॉग ऑफ ये पूरा क्या क्या है, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, लॉग m अपॉन n लगाए हैं अभी हमने। आगे देखो ये 2 ऑफ लॉग y वैसे ही है। यहाँ देखो फॉर्मूला लग रहा है लॉग mn का। लॉग mn कितना होता है, लॉग m प्लस लॉग n। यहाँ फॉर्मूला मेंशन करोगे, लॉग mn दैट इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। से हो जाना है कितना, लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2। माइनस है उसके बाद ब्रैकेट जरूर यूज करें वरना गड़बड़ कर बैठेंगे। सो लॉग mn लगाएंगे। सो देखो यहाँ पे कितना आना है, यहाँ आ जाना है लॉग ऑफ x माइनस 3, इसको m ले लिए ना, इस पूरे को n ले लिए, प्लस लॉग ऑफ x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है। सो 2 ऑफ लॉग y वैसे ही चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 2। ये माइनस को भी बाहर ही रहने दो अभी, तो लॉग ऑफ x माइनस 3। यहाँ फिर से फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान से देखो, लॉग mn, लॉग mn हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n। सो यहाँ पे आ जाना है लॉग ऑफ x माइनस 4 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 5। कितना खतरनाक दिख रहा था वो क्वेश्चन, आप स्टार्टिंग में देखो जरा, ये देखो, देख के डर लग रहा था ना, अब देखो कितना सिंप्लीफाइड हो गया। तो लॉग की बहुत सारे यूजेस हैं डिफरेंशिएशन में, वो कितने ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर देता है। आप लॉग ले लो, सब सिंप्लीफाइड हो जाती है, पावर सिंप्लीफाइड हो जाती है, सम के फॉर्म में भी होने की अभी इनडायरेक्ट मेथड सिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट में है, पावर में है, सब सिंप्लीफाइड हो जाता है। तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। सो 2 ऑफ लॉग y that is equal to log of x minus 1 प्लस log of x minus 2, माइनस अंदर जाएगा, सो माइनस ऑफ log x minus 3 माइनस ऑफ log x minus 4 एंड माइनस ऑफ log x minus 5। सो अब समय आ गया है जब हमें हथियार उठा लेने हैं, मतलब डिफरेंशिएशन कर देना है। सो कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो 2 बाहर रहने दो, log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो log y का होगा 1 अपॉन वाई, चेन रूल लगेगा, y का फिर से dy बाई डी एक्स। लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो लॉग एक्स माइनस 1 का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब यहाँ देखो चेन रूल लगेगा, किसका यूज हमने x की जगह किए हैं, x माइनस 1 का, तो यहाँ पे x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन फिर से होना चाहिए। देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 कितना आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, तो आंसर 1 ही आना है। प्लस log x माइनस 2 का कितना होगा, सॉरी log x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 2। चेन रूल लगेगा, x माइनस 2 का फिर से करोगे तो x का 1, 2 का 0, तो वो 1 ही आना है। आगे माइनस ऑफ log x माइनस 3 का होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3, कितना होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3, और x माइनस 3 का फिर से करोगे तो 1। log x माइनस 4 का करोगे सो 1 अपॉन एक्स माइनस 4, और x माइनस 4 का फिर से करोगे तो 1। log x माइनस 5 का करोगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस 5, और x माइनस 5 का फिर से करोगे तो 1। सो ये हमारा आंसर आया भी है और नहीं भी। आपको पता है क्यों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया हम y लेट करते हैं, y क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हमको y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो पहले तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो भाई। सो ये 2 भी यहाँ आएगा, 2 जब यहाँ आएगा तो 1 बाई 2 बन जाएगा, साथ पे y का प्रोडक्ट हो रहा है उसको लिख दे रहे हैं, क्या क्या चल रहा है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5। हाँ, सो अब हमको रखनी है y की वैल्यू, रख दें। सो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2, यहाँ हमको y की वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन का सेट कहाँ गया, ये है y की वैल्यू। y की वैल्यू थी दैट इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल डिवाइड बाय x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। क्वेश्चन काफ़ी लेंथी लगते हैं, आंसर्स काफ़ी बड़े आते हैं, बाकी है सिंप्लीफाइड, सिंपल है मतलब। सो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 4 एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 5। ये आपका आंसर है, चाहो तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर देना,
तो भी वो चलेगा। सो इस तरीके से आपकी डायरेक्ट मेथड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने की। कहाँ पर लगाते हैं? जहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो किसके फॉर्म में गिवन हो, या तो किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, डिवाइड के फॉर्म में हो, या पावर के फॉर्म में हो। बट यही चीज अगर सम और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो इनडायरेक्ट मेथड है विच इज कॉल्ड यूवी मेथड, जिसको अभी हम देखने वाले हैं। लेक्चर बड़ा होगा आज का, अच्छा लग रहा होगा ना कंटेंट? सो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। दूसरी या तीसरी बार बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से मैं। खैर चलो देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। 4th 7th 8th 9 ये सब उसी के हैं, इनडायरेक्ट या यूवी मेथड के। सो कोई भी एक ले ले रैंडमली, जैसे 9 पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, x रेज टू द पावर sin x प्लस sin x रेज टू द पावर cos x। इसको करते हैं हम डिफरेंशिएट विद हेल्प ऑफ लॉग। सो इस पे आऊं, चलो करते तो हैं सॉल्व, देखते हैं, बात करते जाएंगे। फिर लेट कर ले रहे हैं इसको सबसे पहले, तो जो अब हम करते हैं y, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर sin x प्लस sin x रेज टू द पावर cos x। सो इनडायरेक्ट मेथड क्यों बोलते हैं? वैसे तो चलो एक बार गलती करके देखते हैं। गलती मतलब डायरेक्ट लॉग लिख के देखें क्या होता है। y इज इक्वल टू क्या है, देखो मान लो ये होता x प्लस जेड, ये x है ये z है सपोज कर लो। सो y इज इक्वल टू x प्लस जेड है ऐसा। ले लॉग, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा लॉग y और ये जाएगा log x प्लस जेड, खत्म। ये स्टेप के बाद क्लोज। क्यों? क्योंकि log a प्लस बी का कोई रिजल्ट ही नहीं है हमारे पास, बात वहीं फिनिश हो जाती है। ठीक है। सो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि इस पर्टिकुलर को ले लो u और इस पर्टिकुलर को ले लो v। मतलब इसको मैं ले लूं u और इसको मैं ले लूं v, इसलिए तो इसको यूवी मेथड बोलते हैं। युवराज सिंह यूवी। इसको हम एक को u ले लिया, अगले को v ले लिया। अगर 3 रहते तो एक को u ले लेते, एक को v ले लेते, एक को w ले लेते, है ना। सो एक को मैंने u ले लिया, एक को v ले लिया। तो अब देखो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, यहाँ लिखना पड़ेगा ना अच्छे से, यहाँ लिखना आप ऐसा कि लेट u इज इक्वल टू x रेज टू द पावर sin x एंड v दैट इज इक्वल टू व्हाट, sin x रेज टू द पावर cos x। सो अब क्या हो गया, y इज इक्वल टू, इसको u ले लिए हैं और इसको v ले लिए हैं। अब करो जरा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, दैट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब dy बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा, जब हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों का सम कर देंगे। तो कुल मिला के अब जो हम चीज वहां पर एक बार कर रहे थे ना, अब वही यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। तो इसको हमको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हमको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और जो दोनों का रिजल्ट आएगा उसको उठा के यहाँ रख देंगे। सो देखो अब हम करेंगे u के लिए सॉल्व। u क्या है बताओ, x रेज टू द पावर sin x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लिख देना टेक लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो बताओ ये क्या बन जाएगा मेरा, u4 जैसे बनता है, एडजस्ट कर लो। लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू द पावर sin x। तो यहाँ देखो फिर से फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है दैट इज लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n, जो कि होता है n log m। सो सामने चल रहा है log u, log m रेज टू द पावर n बिकम्स n log m, तो sin x सामने आएगा। सो ये बन जाएगा sin x इंटू log x। ठीक है, कर दें डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आप लिख दोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का कितना होगा, 1/u। चेन रूल लगेगा, u का डिफरेंशिएशन फिर से, जिससे हमको मिलेगा du बाई डी एक्स। यहाँ ध्यान से देखो, 2 फंक्शंस जो हैं वो आपस में प्रोडक्ट में हैं, तो डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा, जिसमें आप क्या करते थे, पहले फंक्शन को छोड़ते थे और दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे। तो मैं sin x को छोड़ रहा हूँ, log x का डिफरेंशिएशन करूंगा 1/x प्लस log x को छोड़ रहा हूँ, पहले फंक्शन sin x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो दैट इज cos x। सो यहाँ से मैं du बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगली बार में u यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा
सो ये आ जाना है कितना, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। बट ये अभी सफिशिएंट नहीं है, अभी एक काम बचा है। u तो हमने लेट किया है ना, तो u की वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी। सो डी यू बाई डी एक्स, यू की वैल्यू रख दे रहे हैं। u की वैल्यू कितनी है देखो, x रेस टू द पावर साइन x। सो यहाँ पे आ जाना है कितना, दैट इज साइन x अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो ये देखो हमको किसकी वैल्यू मिल गई, डी यू बाई डी एक्स, ये पहला वाला। अब सेम यही वाला काम हम करेंगे सेकंड वाले के लिए, विच इज v। काम वही कर रहे हैं पर दो बार करना पड़ रहा है। सो व्हाट इज v, v है साइन x रेज टू द पावर cos x, है ना, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड। सो ये बन जाना है कितना, log v दैट इज इक्वल टू log ऑफ साइन x इस पूरे की पावर cos x। फिर यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, log m रेज टू द पावर n, जो कितना होता है n log m। सो ये log v वैसा का वैसा ही है, यहाँ सामने आएगा। सो ये हो जाएगा cos x इंटू log ऑफ साइन x। ठीक है, कर दें डिफरेंशिएशन, यहाँ लिख देना आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दे रहे हैं। log v का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 अपॉन v। चेन रूल लगेगा, v का डिफरेंशिएशन फिर से करोगे, दैट इज dv बाई dx। ध्यान से देखना, अब यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो प्रोडक्ट रूल में पहले एक फंक्शन को छोड़ते हैं, मतलब किसको छोड़ दूं मैं, cos x को। किसका डिफरेंशिएशन, चलो एक बार लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ साइन x प्लस, अब सेकेंड वाले को छोड़ेंगे, दैट मीन्स log ऑफ साइन x को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x का। सो ये कितना आ जाना है, 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू cos x। अब देखो log x का कितना होता है डिफरेंशिएशन, log x का होता है 1 अपॉन x, तो log ऑफ साइन x का कितना होगा, 1 अपॉन साइन x। बट क्या कंप्लीट हो गया काम, नहीं, चेन रूल लगेगा। आपने x की जगह किसका यूज किया है, साइन x का, उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस log ऑफ साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। सो यहाँ देखते हैं क्या होने वाला है। सो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं dv बाई डी एक्स की। सो ये वाला जो v है वो यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा, cos x इंटू cos x बिकम्स cos स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन x माइनस ऑफ साइन x इंटू log ऑफ साइन x। सो क्या ये हो गया काम, कि बचा है अभी कुछ, एक काम बचा है v की वैल्यू रखना। सो v की वैल्यू रख दे रहे हैं, दैट इज dv बाई डी एक्स। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है साइन x इस पूरे की पावर cos x, ब्रैकेट में यहाँ पर चल रहा है cos स्क्वायर x होल डिवाइड बाय साइन x माइनस साइन x इंटू log ऑफ साइन x। दैट इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड विच गिव्स द वैल्यू ऑफ dv बाई डी एक्स। अब ये थोड़ा खराब हो गया, ये वैल्यू है du बाई डी एक्स, और यहाँ dv बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स, सॉरी du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे। सो हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। सो यूवी मेथड में करना काम वही वाला होता है डायरेक्ट वाला, पर इनडायरेक्टली करते हैं। क्यों, एकदम से डायरेक्ट लॉग लेके सॉल्व करेंगे तो नहीं बनता, उनको अलग अलग कोई दूसरी चीज ले लेते हैं और फिर उनको अलग अलग लॉग लेके सॉल्व करते हैं, जो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं। सो वैल्यूज रख दे रहे हैं ना, बहुत लेंथी आंसर आता है। सो यहाँ पर वैल्यू रख दे रहे हैं, देन बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv, सॉरी ये v है ना, dv बाई डी एक्स। एडजस्ट कर लें, आंसर्स काफी लेंथी आते हैं, बाकी है आसान। du बाई डी एक्स की वैल्यू रख दे रहे हैं, दैट इज x रेज टू द पावर साइन x, ब्रैकेट में यहाँ पर चलेगा कितना आ जाना है, साइन x अपॉन x प्लस log ऑफ cos x, है ना, प्लस dv बाई डी एक्स। dv बाई डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, प्लस साइन x रेज टू द पावर cos x, ब्रैकेट में cos स्क्वायर x अपॉन साइन x, cos स्क्वायर x अपॉन साइन x। अच्छा, इसको और कुछ लिख सकते हैं,
कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स को, इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। क्यों? कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स को नहीं, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स नहीं, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर एक्स को तोड़ोगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, तो कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हो। आगे कितना है, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा जो आपको निकालना था। ठीक है, सो इस तरीके से आपको ये करना था। ये तो अभी सिर्फ 5.5 के ऊपर बात हुई, जिसमें दो तरीके के क्वेश्चन है ना, लॉग के डिफरेंशिएशन बाय लॉग कह लें आप, जिसमें दो तरीके के क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट वाले और एक इनडायरेक्ट वाले। डायरेक्ट में आप देखते हो कैसे करना होता है, जिसमें प्रोडक्ट होता है, डिवाइड होता है, और एक इनडायरेक्ट वाले जिसमें सम के फॉर्म में होते हैं, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। पावर वाले भी हम डायरेक्ट से ही करते हैं, बट अगर वो सम के फॉर्म में आ जाए तो फिर अलग अलग लेके सॉल्व करना होता है। सो इतना ही है इसमें। अभी एक काम बचा हुआ है 5.4 का, जो आपने डाउट भेजा था, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम देख ले रहे हैं। 3 बार बोल चुका हूँ, चौथी बार भी बोलूंगा। जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी और अच्छी हो, है ना, विच इज जो हमारे लिए फायदेमंद होगा आगे जाके, तो हम जो है लाइव सेशंस ले पाएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, y that is equal to under root of e raised to the power root x where x is greater than 0। so छोटा सा इसको कर ले रहे हैं डिफरेंशिएट। अब सुनना ध्यान से, मैंने आपको बताया d by dx of रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल x की जगह जो कुछ भी यूज करोगे उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे। सो कर दें इसका डिफरेंशिएशन। सो ये क्या बन जाना है, देखो dy by dx that is equal to under root of e raised to the power root x। बहुत ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला किसका है, रूट x का, और ये फॉर्मेशन क्या है, रूट। ये देखो, ये जो मैं इसको दूसरा पेन लेता हूँ, रुको डिजाइन बना के, वैसे में नहीं समझ में आएगा वरना फिर। ये देखो ब्लैक कलर के पेन से, ये देखो ये वाला जो कंटेंट है ये पूरा x की जगह यूज हो रहा है, देखो ना, रूट x। सो रूट x का डिफरेंशिएशन कितना, 1/2 रूट x। सो यहाँ dy dx तो लिखना ही भूल गया मैं, बताओ। सो dy dx ऑफ रूट x कितना, 1/2 रूट x। सो 1/2 रूट x की जगह कितना, e raised to the power रूट x। अब चेन रूल क्या बोलता है, जिसका आपने x की जगह यूज किया हो उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे। तो देखो x की जगह ये पूरा यूज हुआ है, e raised to the power रूट x, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d by dx ऑफ e raised to the power रूट x। कर ले सिंप्लीफाइड, इधर देख लो ना कहाँ अगले पेज में जाऊंगा। सो dy by dx इज इक्वल टू कितना आ गया है, 1/2 अंडर रूट ऑफ e raised to the power रूट x, और यहाँ पर है d by dx ऑफ e raised to the power रूट x। अब देखो मैंने आपको ये भी लिखाया है, एक फॉर्मूला और लिख दे रहा हूँ ना, लो यहाँ पे, दैट इज d by dx ऑफ e raised to the power x is equal to e raised to the power x। e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x होता है। तो देखो दूसरे पेन से ये पूरा x की जगह है, करे डिफरेंशिएट। सो यहाँ पे आ जाना है 1/2 अंडर रूट ऑफ e raised to the power रूट x। e to the power x का e to the power x, तो e raised to the power रूट x का e raised to the power रूट x, बट आपने x की जगह अभी किसी और को यूज किया हुआ है रूट x, उसका डिफरेंशिएशन फिर से। सो आ जाना है 1/2 अंडर रूट ऑफ e raised to the power रूट x इंटू e raised to the power रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x। सो फाइनली आंसर आ जाना है e raised to the power रूट x, 2 और 2 का इंटू होगा तो 4, साथ पे यहाँ पे रहना है रूट x इंटू अंडर रूट ऑफ e raised to the power रूट x। चाहो तो और सिंप्लीफाइड करो, वरना इसको भी लिख दोगे तो वो भी सही है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। 4 बार बोला हूँ, 5वीं बार भी बोलूंगा। अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सकता है शेयर करो चैनल को। एटलीस्ट हम लोग अभी तो 596 597 इसके आसपास घूम रहे हैं, 600 के आसपास सब्सक्राइबर है। एटलीस्ट हमको 1000 अभी टच करना है इस विद इन 15-20 डेज या 1 मंथ, जैसा भी हो सके, आने वाला जितना भी समय लगे। हम कोशिश तो अपने तरफ से करेंगे ताकि हम लोग जितना जल्दी हो सके लाइव सेशन स्टार्ट कर पाएँ। सो ठीक है, अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर देना, अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर देना, जो न्यू व्यूवर्स हैं जो पहली बार चैनल देख रहे हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय। अच्छा एक चीज रह गई बताने की, वो ये रह गई कि ये 5.5 के आप डाउट भेज सकते हैं। कल दोपहर 12 बजे से पहले
आप जो कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हो पाए, फिर भी आप ट्राई करना, अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उनको इंक्लूड कर लूंगा। वैसे 5.5 के ऊपर ही कल डिस्कशन होगा, देन फिर अगर कम डाउट्स रहते हैं तो फिर 5.6 चलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।